को ये हक हासिल है कि वो अदम एतमाद ले आए। और अगर आपके लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं तो सदर पे ये पाबंदी है 91(7) के तहत कि वो इनसे कहे कि अक्सरियत, तो इसमें कौन सी बात है भैया? अदम एतमाद, चलो आपने बड़ा रोना रोया, मेरे लोग माजी में ये सब आपने भी तोड़े हैं, बड़े तोड़े हैं सेनेट में और जगहों पे। लेकिन हम वो कहते हैं ना, डॉक्टर फारूक सत्तार का एक जुमला कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू, तो आपके लिए कड़वा हुआ तो आपने थू कर दिया वो चीज। बहरहाल उसके बावजूद अपोजिशन ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो आपको शिकस्त दिया समझदारी से। बाद में, और उन मुनहरिफ अरकान को शामिल ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक। उन्होंने एतमाद का वोट भी लिया तो मुनहरिफ अरकान को शामिल ही नहीं किया। तो उसके बाद अब आपको क्या शोर शराबा और किस बात की आपके पास है? तो गोया सदर का नहीं हुआ, ये भी शहबाज शरीफ के लिए बहुत अच्छी बात हुई। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई ने कौमी असेंबली से इस्तीफों का ऐलान तो किया, इस्तीफे दे नहीं रहे, मंजूर नहीं करा रहे। क्या ये भी वही वाला टोपी ड्रामा होगा कि मतलब तनख्वाहें खाते जाएंगे और लोगों को बताते जाएंगे कि हम लोग इस्तीफे दे देंगे? हाँ, लास्ट टाइम आपको याद है कि इमरान खान साहब ने और सबने वो तो आपके स्पीकर की गलती थी कि स्पीकर ने इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करना चाहिए था, करना रखा चाहिए था। रखा रहा और ये तनख्वाहें खाते रहे और ये तड़ियां देते रहे और ये सूरत हाल करती रही। मेरा ख्याल है आज की सूरत हाल और कल की सूरत हाल में दो फर्क आएगा। वो ये है कि आज जो है ना, इन्होंने जो इस्तीफे देने की बात की है, 100, उन्होंने कहा कि जनाब 125 इस्तीफे जो हैं वो आ गए। लेकिन भाई मेरी तो मालूमात ये है कि इन्होंने अभी तक 25 इस्तीफे नहीं दिए। फिर जब मालूमात की तो पता चला चीफ वेब साहब हैं कोई, उनके पास जमा है। तो भाई उनके पास जमा क्यों है? आपने जब इस्तीफा दे दिया तो आप जाके स्पीकर को दे दें। स्पीकर शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया प्लेटफॉर्म से, खैर वो तो अब एक मसला है कि जी इधर उसकी कानूनी क्या हैसियत है, जैसे जावेद साहब ने किया था आपके ऐलान कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो वो प्लेटफॉर्म पे। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कहाँ है, उनके इस्तीफे मालूम करें। इस जो असेंबली में, तो असेंबली में हम मालूम करते हैं वहां के अहम तरीन लोगों से, तो वो कहते हैं भाई हमारे पास तो इस्तीफे नहीं आए। तो इमरान खान ने एक जुमला कहा था कि अगर कोई इस्तीफे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। गोया जो पार्लिमानी कमेटी में ये जो रेजिस्टेंस मिल रही थी उनको कि इस्तीफा नहीं दीजिए और इस्तीफा नहीं देते, हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा था कि नहीं हम इस्तीफा देंगे। अब उनकी बात उस वक्त तो सुन ली लोगों ने और शायद इस्तीफा लिख के दे भी दिया, लेकिन बाद में सुना है कि जाते हुए वो ले गए इस्तीफा। तो ये मैं नहीं समझता कि अभी बड़े वो ताहिर अशरफी साहब जो इनके बड़े चहीते थे और बड़े वो थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। सुना है जीडीए ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तो इनके अपने लोग किसी भी लिहाज से माइंड में नहीं थे कि वो इस्तीफा देंगे। चुनांचे वो इस्तीफा जो एक कलेक्टिव अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो कहाँ है कुछ नहीं अंदाजा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये एक चीज सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये क्या हो गया है पीटीआई से निकलने के बाद, जो इक़्तिदार से पीटीआई निकली है, फौज के इतना खिलाफ क्यों हो गई है, नारे लगा रही है। बाकी मैं तो अब क्या लफ्ज बोलूं जो कहे जा रहे हैं, इमरान खान के फॉलोवर जो अपने जलसे जुलूसों में जनरल बाजवा साहब की लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जनरल बाजवा याद आ रहा है, आपको अता बंदयाल याद आ रहा है, आपको अपना परचम याद नहीं आ रहा, अपना पासपोर्ट नहीं याद आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान से लेकर आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़िया-उल-हक के बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर मरियम नवाज, यहाँ तक कितने कितने ऐसे वाकयात हैं जिनकी बुनियाद पर कितने पासपोर्ट फटे हैं, कितने परचम जले हैं और कितनी अफवाज पाकिस्तान को इस तरह की मुग़लज़ात गंदी गंदी गालियां दी गई हैं। इस तरीके से अता बंदयाल और जुडिशरी को गंदी गंदी